देखें, क्रूड ऑयल की प्राइसेस एज सच इंडेक्स को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती। कंसीडर ये किया जाता है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर करेंगे और वो सारी सिनेरियो तो मार्केट चलती है फ्यूचर फॉरवर्ड। वो पहले ही सोचती है कि यार इस एक एक्ट से अगले 3 माह में ये होगा, पेल को क्यों बेनिफिट होगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, नए मीटर्स लगेंगे जिससे पेल बेनिफिशियरी होगा। इसलिए तो पहले इस कंसोरियम आया। कंपनी रेवेन्यू कमाती है, उसमें से खर्चे निकलते हैं, सारी एक पूरी बुक बनती है, एक बैलेंस शीट बनती है। वो पीएनएल के एंड पे प्रॉफिट होती है जिसे कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो जितनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आती है मिलियंस में या बिलियंस में, उसे डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी पे। तो वो पर शेयर हमें पता चल जाता है कि पर शेयर कंपनी ने इतने पैसे कमाए। इसको एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी मिले हैं, सबको बता देते हैं। जो आपको पता है टेस्ला की भी बातें चल रही हैं, इन्हें अमेरिका से भी एक पावर डिवीजन लेवल का सर्टिफिकेट मिल गया जिसके बाद ये अपने ट्रांसफार्मर अमेरिका में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम यंग्स कैपिटल फैमिली, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यंग्स कैपिटल टॉक। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मार्केट इंडेक्स इंसाइट्स बताएं हमें कुछ कि लास्ट वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और आने वाले वीक में कैसा कर सकते हैं। देखें, लास्ट वीक मार्केट में वॉल्यूम अच्छे लगना शुरू हो गए हैं और स्पेसिफिकली बड़ी चेरी पिकिंग हुई है इस वीक में। अगर सबसे पहले मैं टेक्निकली बात करता हूँ, टेक्निकली मार्केट की आज जो क्लोजिंग है वो 181 के आसपास कहीं हुई है, प्लस माइनस 500 कर लें, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। अगर ये 182 500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है विद गुड वॉल्यूम, तो अगली मूवमेंट हमें नज़र आएगी 187 की तरफ। विद 187 300 हमारी रेजिस्टेंस होगी। अगर मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिलती है तो 178 250 हमारी सपोर्ट रीजन होगा। ये होगा टेक्निकल ओवरव्यू। अब आ जाए फंडामेंटल ओवरव्यू के। फंडामेंटल ओवरव्यू, पाकिस्तान की इकानमी में चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ठीक है। अभी एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है आज ही, जिसे मक्का एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें टर्की, आपका सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान इन्होंने किया, और एक ही तस्लीम किया जाएगा, किसी एक पे हमला तस्लीम किया जाएगा कि बाकी मुल्कों पे भी हमला हुआ। ठीक है। अब इस पे कमेंट्स भी आएंगे, ये कैसा एग्रीमेंट है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये पाकिस्तान के डिफेंस में इन्फ्लक्स ऑफ मनी आएगा। पाकिस्तान तो एग्रीमेंट करने को तैयार है आपके गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, कुवैत, कतर के साथ, कि हम आपको आर्म फोर्सेस देते हैं, उसके अगेंस्ट आप हमें डॉलर में सैलरीज दे दें। ये एक बड़ी चीज़ हो सकती है। और जंग के बाद मार्केटिंग ही हुई है ना हमारी, ये आपने चीज़ें। दूसरी चीज़, ये अमेरिका वाली चीज़ें थोड़ी सी कूल डाउन हुई हैं, बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं है, खामोशी हो गई है। हो सकता है बैकडोर डिप्लोमेसी पे बातचीत हो रही हो, लेकिन एज सच न्यूज़ में नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें मार्केट को, और मार्केट के वॉल्यूम से भी ये चीज़ें शो कर रही हैं कि मार्केट विल बी गुड इन नेक्स्ट मंथ। और ये आगे जो डायरेक्शन, और याद है लास्ट हमने पॉडकास्ट में यही जिक्र किया था कि मैं बाइंग कर रहा हूँ, मंडे को भी मैं कर रहा हूँ, फ्राइडे को भी। तो वो बाइंग मुझे अच्छा प्रॉफिट भी दे चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो इंटरनेशनल वार के अंदर जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, ये कैसे इफेक्ट करती है हमारे इंडेक्स को। देखें, क्रूड ऑयल की प्राइसेस एज सच इंडेक्स को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती। कंसीडर ये किया जाता है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर करेंगे और वो सारी सिनेरियो तो मार्केट चलती है फ्यूचर फॉरवर्ड। वो पहले ही सोचती है कि यार इस एक एक्ट से अगले 3 माह में ये होगा। ठीक है। याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट या कोई भी कंपनी होती है, उसका जो शेयर की प्राइस है वो इंक्रीज न्यूज़ पे होती है। जब वो असल न्यूज़ इंप्लीमेंट हो जाती है ना, फिर उसकी प्राइस नॉर्मल हो जाती है। इसको कहते हैं री रेट करती है मार्केट अपने आप। तो मार्केट क्रूड प्राइस ऊपर जाती है, मार्केट इस डर से प्रीएम्प्टिव री रेटिंग कर लेती है कि मैं नीचे आ रही हूँ, ये मेरी सही औकात है। बिल्कुल ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट हमारा सिंगल डिजिट में लाने का सोच रहे थे, सिंगल डिजिट में था, लेकिन प्री एम्प्टिवली मैयर करके गवर्नमेंट ने पहले ही इंक्रीज़ कर दिया। तो ये अच्छी मैयर था, हमें बुरा लगा उस टाइम, लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच थी, मैंने उस वक्त भी कहा था। तो अब सिंगल डिजिट में अभी तो नहीं, जब तक ये चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी तो सिंगल डिजिट में, और स्टेबल होने के बाद मुझे लगता है 1-2 मॉनेटरी पॉलिसी के बाद ये सिंगल डिजिट में आने की और चीज़ अगर ये होगी। वार वाली चीज़ बिल्कुल ही सेटल डाउन हो जाती है और क्रूड ऑयल की प्राइस भी बिफोर वार वाली सिचुएशन पे आ जाती है, तो इंडेक्स को आप दिसंबर में क्या कहाँ तक देख रहे हैं। देखिए, अगर वार की सिचुएशन ये क्लियर डाउन हो जाती तो दिसंबर का इंडेक्स 218 220 वाला बिल्कुल ठीक है। टारगेट हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक।
चलते अपने सेकंड सेगमेंट में जो क्या है PSX डी कोड्स। तो इस वीक PSX में कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स? PSX की इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में सबसे पहले बैंक ऑफ पंजाब को स्टेट बैंक ने NOC दे दिया है कि वो अपना फुल फ्लेज बैंकिंग ऑपरेशन बहरीन में कर सकते हैं, लेकिन अभी फर्दर अप्रूवल्स चाहिए। अभी उनके भी जो मेन स्टेट बैंक ऑफ बहरीन है या जो उनका बैंक है उधर से अप्रूवल चाहिए, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इसके लिए। दूसरे नंबर पे सर्विस इंडस्ट्री अपने आप को स्प्लिट कर रहे हैं 10:1 से, यानी उनके 10 की फेस वैल्यू को वो 1 पे लेके आ रहे हैं, जिससे लिक्विडिटी इंक्रीज़ करेगी। दो चीज़ें ये हैं। तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है, मुगल जो स्टील है वो 2 बिलियन के स्कूक से पैसे रेज़ कर रहा है ताकि अपनी कैपेसिटी को ठीक करे और कुछ डेट्स वगैरह था उसको क्लियर करे। ये 3 ऐसी न्यूज़ थी जो मार्केट में प्राइस सेंसिटिव थी, जिनसे थोड़ा सा इन्हें बूम आया। चौथी न्यूज़ ये है, और इम्पोर्टेंट न्यूज़, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं जिसमें ये गैपको, फेस्को आ रहा है, इनमें गैपको और फेस्को की ये बिडिंग करने लगे थे कि ये हम प्राइवेट कर दें इसके लॉसेस को रखने के लिए। तो उसके लिए कुछ कंसोर्शियम ने इंटरेस्ट शो किया। सबसे पहले निशात और सैगल ग्रुप का कंसोर्शियम, जिसमें पेल, कोहिनूर एनर्जी, जिसके अंदर लाल पीर, जिसके अंदर पैकेजिंग, जिसके अंदर NML, जिसके अंदर निशात पावर, NCPL, और इसकी न्यूज़ से फिर ये तीनों चारों शेयर पिछले 2 दिन में अच्छा वॉल्यूम कैप्चर किया। दूसरा कंसोर्शियम लकी जो ग्रुप है वो भी इसमें इंटरेस्टेड है। तीसरा कंसोर्शियम सफ़ायर वाले वो भी इंटरेस्टेड है, उन्होंने भी एप्लीकेशन दी है कि सफ़ायर एनर्जीज़ के नाम से वो उनकी है जो कि हम भी इंटरेस्टेड हैं। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए अब फाइट करेंगे, देखते हैं कहाँ जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली ये निशात ग्रुप को मिल जाएगा उनकी होल्डिंग, और उनके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसलाबाद में है, उनके फुटप्रिंट है और काफ़ी बड़े लेवल पे उनका काम है वहाँ। ये कुछ न्यूज़ थी जो मुझे लगता है कि इस वीक की इंपॉर्टेंट, अगर आपके कोई जहन में तो बता दें, उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन होगी इसका इफेक्ट कब तक आएगा शेयर में? देखिए, प्राइवेटाइजेशन का इफेक्ट जो है ना, एज सच अभी तो डेट्स अनाउंस हो, इस पे हम पूरा सेशन करेंगे। इसका इफेक्ट बड़े तरीक़ों से आएगा और इससे बड़ी कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है। पेल को क्यों बेनिफिट होगा? नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, नए मीटर्स लगेंगे, जिससे पेल बेनिफिशरी होगा। इसलिए तो पेल इस कंसोर्शियम आया है। और पेल का 2 डिवीजन है ना, एक अप्लाइंसेस डिवीजन है, एक पावर डिवीजन है। पावर डिवीजन पाकिस्तान में पेल का बड़ा अच्छा माना जाता है, जिनके ट्रांसफार्मर्स और ये हाई मार्जिन और हाई रेवेन्यू जनरेटिंग इनका डिवीजन है, और जो ये अपनी कैपेसिटी से नहीं चल रहे थे। तो आप देखेंगे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कोई 40 मिलियन के आसपास कनेक्शंस हैं फेस्को के। अच्छा। अब देखें, निशात, लाल पीर, ये सारे, निशात पावर, इन सारों की बिजली भी यूटिलाइज हो जाएगी वाया नेशनल ग्रिड। तो ये एक बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी होगी निशात ग्रुप के तो लिए। ये रिवाइव हो जाएंगी सारी कंपनीज जिनके रेवेन्यू जीरो थे? जी बिल्कुल रिवाइव होंगे। ठीक है, हाँ, उस तरह के आइडल कैश नहीं मिलेगा जैसे कैपेसिटी चार्जेस के मद में मिलता था, लेकिन खैर कुछ ना कुछ तो था ना इनके पास, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब यूज़ हो जाएगा। तो ये एक बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी होगी कि अब जो ही ये आती हैं डेट्स वगैरह, तो इस पर मैं रिसर्च टीम को भी आपकी कहूँगा कि इस पर स्टडी करना शुरू करें, ताकि वक्त से पहले हमें पता चले कि नेक्स्ट मल्टी बैगर और नेक्स्ट वेव हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जो कि लर्निंग है। तो लर्निंग के लिए आज आपके पास क्या है? लर्निंग के लिए डॉक्टर साहब आज मैं बड़ा सिंपल कंसेप्ट एक बताना चाहूँगा, और वो सिंपल कंसेप्ट है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। EPS। मुझे याद है ड्यूरिंग MBBS 2010 में मैंने जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू की, मैंने पहला शेयर PIA का लिया। 10 दिसंबर 2010 या 11 दिसंबर का दिन था। 3 रुपये कुछ पैसे का PIA लिया। तो PIA लेने के बाद कुछ और शेयर्स में किया। उस टाइम कोहिनूर टेक्सटाइल मिल होती थी ये। तो मेरे जो ब्रोकर था, मुझे उसने कहा कि भाईजान इसकी EPS अच्छी आ रही है, ठीक है। ट्रस्ट मी। मैंने कहा ओके। उसके बाद मैं 2 दिन परेशान रहा कि EPS है क्या। और उस टाइम फेसबुक भी नहीं थी इतनी हमारी पाकिस्तान में, मोबाइल मेरे पास दूसरा होता था नोकिया का। मुझे याद है कि वो हमारे मेडिकल कॉलेज की जो कंप्यूटर लैब होती थी उसमें भी रिस्ट्रिक्ट था, कुछ पता भी नहीं था, इतने गांव से आए थे और मेडिकल में हो गया और बस ये। तो वो EPS को ढूंढने में मुझे 2-3 दिन लगे थे कि अर्निंग पर शेयर होता है। फिर मैं एक ही इंडिकेटर देखता था कि ये अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा हो गई है तो इसका मतलब है शेयर ऊपर जाना चाहिए। ये आज जो नए आए हैं दोस्त वो यही देखते होंगे। बेसिकली अर्निंग पर शेयर होता क्या है?
कंपनी रेवेन्यू कमाती है, उसमें से खर्चे निकलते हैं, सारी एक पूरी बुक बनती है, एक बैलेंस शीट बनती है। वो पीएनएल के एंड पे प्रॉफिट होती है, जिसे कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो जितनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आती है मिलियंस में या बिलियंस में, उसे डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी पे। तो वो पर शेयर हमें पता चल जाता है कि पर शेयर कंपनी ने इतने पैसे कमाए हैं। फिर उसको हम कंपैरिजन करते हैं, क्या अर्निंग पर शेयर हमेशा अच्छी आना पॉजिटिव साइन है? 90% टाइम इट्स पॉजिटिव साइन कि अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही है। लेकिन आपने पीछे जाके देखना है कि अर्निंग पर शेयर क्यों इंक्रीज हो रही है। मुझे याद है उसी टाइम, उन्हीं 2012-13 की बात है, एक टेक्सटाइल मिल -3 रुपये अर्निंग पर शेयर थी। अगले ही दफ़ा उसकी अर्निंग पर शेयर आई 38 रुपये। अंधाधुन मैंने भी बाय किया, अंधाधुन सारों ने बाय किया कि टर्न अराउंड स्टोरी, टर्न। सर 4 दिन बाद उन्होंने बताया कि भाई कंपनी ने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, अब वो ज़मीन बेची है और ज़मीन के पैसे उस पर शो कर दिए कि रेवेन्यू आया। ठीक है, अब दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़। नेगेटिव न्यूज़ है ना, लेकिन अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आई। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ज़मीन बेच दी। इसी तरह एक यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से कंपनी है जो पेस्टिसाइड्स बनाती है, यूडीपीएल के। उनकी आप 2 साल पहले एक दफ़ा अर्निंग पर शेयर देखें, ऐसे स्पाइक की। क्यों स्पाइक की? कि उन्होंने एक अपने ब्रांड, एक एफएमसी ब्रांड पाकिस्तान में मल्टीनेशनल आ रहा है, उसने कहा ये वाली दवाई आप ना बनाएं, आप हमसे इतने पैसे लमसम ले लें, अगले 6 साल के लिए हमें बेचने दें। उन्होंने कहा ठीक है, तो वो अर्निंग पर शेयर अचानक बढ़ गई। पीएसओ एग्जांपल है, पीएसओ की अर्निंग पर शेयर जो पिछली दफ़ा आई है, कमाल अर्निंग पर शेयर आई थी, लेकिन पीएसओ उसके बाद स्टक ही हो गया। इसकी रीज़न क्या है? पीएसओ की वो अर्निंग पर शेयर में मेन जो रोल था वो था आपके इन्वेंट्री गेन का, कि उनके पास जो पेट्रोल पड़ा था, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी है, तो ये होता है अर्निंग पर शेयर। और अर्निंग पर शेयर को जाके आज खुद सर्च करें कि अर्निंग पर शेयर नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट में कैसे देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं बताना चाहता था, जिससे मैं भी हमेशा लॉसेस किए हैं, तो अब थोड़ा पता लग गया, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं सारों को बताऊं। तो ईपीएस के साथ अक्सर बेसिक और डिल्यूटेड लिखा होता है, तो हमने कौन सी देखनी होती है? आपने बेसिक वो जो मेनली वही आता है, अमूमन 3-4 चीज़ें लिखी थी, कंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड, बेसिक और डिल्यूटेड। बेसिक और डिल्यूटेड में थोड़ा सा इक्विटी, डिबेंचर्स और बाकी कुछ चीज़ें होती हैं वो अंदर इस्तेमाल हो जाती हैं। कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड में ये होता है, फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला के अंदर कौन सी कंपनी है, जैसे लकी सीमेंट की हाल ही देखना चाहेंगे ना, तो वो अनकंसोलिडेटेड, स्टैंड अलोन या अनकंसोलिडेटेड। अब लकी सीमेंट की जो पूरी कंपनी है उसमें 10 और प्रोजेक्ट्स हैं, सारे प्रोजेक्ट्स की कंबाइन देखना चाहेंगे कंसोलिडेटेड। जब आप किसी ग्रुप को देखते हैं तो फिर आपने कंसोलिडेटेड देखनी है, तो ये होता है। जैसे यंग कैपिटल जो है वो लर्निंग पे हमेशा फोकस करती रही है और आपने फ्री ग्रुप्स में भी यही सिखाया, तो लोग आप पूछते हैं कि यंग कैपिटल का जो ब्रोकरेज हाउस है वो लर्निंग के अलावा क्या देता है जो दूसरे ब्रोकरों से नहीं मिलता? देखें डॉक्टर साहब, मुझसे भी ये पूछते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आप यंग्स कैपिटल फैमिली का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है। ठीक है, और ये बेनिफिट है भाई, ट्रस्ट मी, मैं ये दिल से बात कर रहा हूँ कि काश, मैं कभी कभी सोचता हूँ काश जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया था मुझे यंग्स कैपिटल जैसी एक कंपनी मिल जाती और मैं उनसे सीख भी लेता। और ये मैं ये नहीं कहता कि आप यंग्स कैपिटल में अकाउंट ओपन करवाएं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप यंग्स कैपिटल में अकाउंट ओपन ना करवाएं। आप कंपैरिजन करें। कंपैरिजन क्या? पहली बात है, ये आपको किसने पूछना सिखाया है कि आप ब्रोकर से पूछें बेनिफिट क्या है? इसमें भी यंग कैपिटल का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ही। ठीक है, मुझे ये बताएं, बड़े ऐसे दोस्त हैं जो यंग्स कैपिटल की टिप्स लेते हैं, यंग्स कैपिटल की वेबसाइट यूज़ करते हैं, यंग्स कैपिटल के हमारे ग्रुप्स में हैं। ठीक है, अब हमारे ग्रुप्स 28 हैं, इट मीन्स ऑलमोस्ट 30,000 लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे एसोसिएटेड है। लेकिन हमारे इतने अकाउंट नहीं है, अभी 2 माह में बने। उसकी रीज़न ये है कि क्या हमने उधर लर्निंग रोक दी है? नहीं। हाँ, हमारे साथ ज्वाइन करने के कुछ फ़ायदे ये हैं कि हमारी टीम हर वक्त अवेलेबल होती है इन व्हाट्सएप ग्रुप। कोशिश हम पूरी करते हैं, ठीक है, कि 6 बजे तक वो सिल्वर, वो जो हमारा है वहाँ अब्दुल्ला साहब लगे होते हैं, गोल्ड में और डायमंड में जिशान और आप हर टाइम क्वेरीज का आंसर कर रहे होते हैं, प्लेटिनम में मैं कर रहा होता हूँ, दूसरे ग्रुप्स में भी हम लगे हैं, हमारे सीईओ तक अंदर मसले हल कर रहे होते हैं। उसके अलावा सेशंस, कुछ सेशंस ब्रोकर, जैसे आज फ्राइडे को ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, आज रात को हमारा टेक्निकल का लाइव सेशन है जिसमें मिस वरा और जुबैर साहब बैठेंगे, लॉजिक एंड लेवल के नाम से। सिर्फ ब्रोकरेज क्लाइंट जो हमारे होंगे उनको वो पूछेंगे क्वेश्चंस, वो ग्राफ में बताएंगे ये इसकी टेक्निकल मूव बन रही है। बिल्कुल ठीक है। अब ये मुझे बताएं कोई और ब्रोकर ये करता है? नहीं। महीने में एक दफ़ा मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। ठीक है, जो मेरी ट्रेड्स हैं, आज से मुझे टीम ने कहा कि आप जो भी ट्रेड शॉर्ट टर्म ले रहे हैं
अपनी शेयर किया करें ग्रुप में। तो आज मैंने आपको पता है ना, मैंने आज अपनी ट्रेड शेयर की है कि मैं ये ले रहा हूँ इस प्लान के साथ, बिल्कुल ठीक। ठीक है, वो अब मिला करेगी। और भी ऐसे बड़ी चीज़ें हैं। ऐप हमारी वही है जो ऑलरेडी मार्केट में AKD JS सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, डिस्काउंट वाउचर्स और इस तरह की चीज़ें हैं। 3 माह में हमारी ऐप भी इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ पाकिस्तान में ऐसी ऐप नहीं होगी। IT टीम आपको पता है काम कर रही है। इट्स अ बनान्स लेवल ऐप जिसमें ज़कात डिडक्शन, प्योरीफिकेशन, मतलब जो चीज़ें आप सोच सकते हैं ना, कि एक दफ़ा आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, परपेचुअल लग गया, जब वो हिट करेगा आपको आ जाएगा कि जी ये ऑटो इन्वेस्ट, हलाल इन्वेस्टमेंट्स, वो सारी चीज़ें हम उस ऐप में दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला वो 2 से 3 माह ±15 डेज़ विद इन 2026 हम वो ऐप लॉन्च कर देंगे। लेकिन अभी भी जो हमारी ऐप है वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो ऑलरेडी बड़े ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो और या जो यूट्यूब के लास्ट भी जो हमने किया था पॉडकास्ट के नीचे भी काफ़ी कमेंट आए थे कि कॉन्टैक्ट नंबर क्या है ये अकाउंट ओपनिंग के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर 042-323-TETRA07। ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप और कॉल सेंटर का नंबर है। UAN है हमारा, इसमें आप कॉल करें और वो कर लें। हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, वरना जिस नंबर से मॉर्निंग मैसेज सुनते हैं उस पर ही कर दें। किसी जगह भी करेंगे, कोई ना कोई ज़रूर आंसर बिल्कुल करेगा। ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ सेगमेंट है वो गैस दी कंपनी का। गैस दी कंपनी, पिछली दफ़ा आपकी मिलर ट्रैक्टर थी, आज कोई कन्फ्लिक्टिंग कंपनी ना लेके आइएगा डॉक्टर साहब। चलें, गैस दी कंपनी में ना, ये मैं क्यों करता हूँ, ये हमने क्यों सेगमेंट रखा है, मैं ये सबको बताना चाहता हूँ। देखो यार, जब क्वेश्चन आंसर हो रहे होते हैं ना, आपका भी दिमाग चल रहा होता है कुछ। ये हमारा बिजनेस है यार, आप लोग जो इसे देख रहे हैं उनका भी ये बिजनेस है। अल्टीमेटली आज उनका 5,000 है, एक दिन उनका 5 लाख भी होगा और फिर ये 5 करोड़ भी होगा। तो इस थॉट प्रोसेस को सीखा करें कि यार अच्छा ये चीज़ें नहीं कर रही हैं। वैसे गेस द कंपनी को और इंटरेस्टिंग करने के लिए हमें एक टाइम भी रखना चाहिए, टाइमर भी, कितनी देर में भी बताना है। ऐसे तो मैं शाम तक बैठूं, मैं सोच रहा हूँ। चलें खैर, स्टार्ट करते हैं। कंपनी के पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कंपनी का रीपरचेज फैक्टर है? नहीं। नहीं है रीपरचेज फैक्टर। दूसरा मुझे क्वेश्चन ये बताएं कि कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से तो नहीं बिलोंग करती? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये अब आप मुश्किल ले रहे हैं। करती है। करती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग? यानी आप ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से तो पता नहीं, लेकिन सेगमेंट वही आता है, सेक्टर वही आता है। सेक्टर वही आता है। यानी किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कोई यूनिक कंपनी होगी, ठीक है। तो यूनिक कंपनी के लिए मैं शायद चला जाऊंगा स्टील सेक्टर के अंदर, और स्टील सेक्टर के अंदर ही फिर देखूंगा। अच्छा, क्या ये कंपनी के अंदर मल्टीनेशनल होल्डिंग है? नहीं। नहीं है मल्टीनेशनल होल्डिंग। क्या ये कंपनी की प्रोडक्ट इसमें यूँ करते हैं, क्या ये कंपनी कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाती है? बनाती है। यूनिक प्रोडक्ट बनाती है। अच्छा, स्टील सेक्टर है ये? नहीं। स्टील सेक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्शन भी नहीं। कंस्ट्रक्शन आपने कहा कंस्ट्रक्शन में ही है। उसमें कौन सेक्टर जो है ना जहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, उस सेक्टर को यही कंसिडर किया जाता है कि ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। मतलब उसमें स्टील कापर कुछ यूज़ नहीं होता? नहीं, स्टील का तो सेक्टर नहीं ना है। फिर वो क्या वो कंस्ट्रक्शन की कंस्ट्रक्शन की क्या वो ये वो अप्लाइंसेस और वायरिंग वाला सेक्टर है? हाँ, इस तरह के। वायरिंग वाला सेक्टर है, सही है। मतलब तारों में से कोई कंपनी हाँ। होगी मोस्ट प्रॉब्ली। तो मुझे बताएं, क्या ये कंपनी ने क्या ये कंपनी का प्लांट आपने विजिट किया हुआ है? नहीं। नहीं किया। है ये अप्लाइंसेस वाला सेक्टर ही ना अब? लाइसेंस वाला। अप्लाइंसेस वाला सेक्टर, यानी आपने अगर विजिट नहीं किया तो एक दो कंपनीज निकल गई जिसमें फास्ट केबल भी निकल गई। अच्छा, क्या इस कंपनी की प्रोडक्ट हमारे घर में है या अमूमन घरों में होती है? घरों में होती है। घरों में होती है। इसका मतलब है आप दो तीन, अब मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं देख रहा, वो सारे पता लग गया सारों को। या ये वेव्स है या ये पेल है। अब मुझे बताएं कि क्या इस कंपनी के आखिरी क्वेश्चन है। हैं आखिरी? इतने मज़ेदार क्वेश्चन, अब एक ही क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। क्या इस कंपनी के
है अप्लाइंसेस की कंपनी ना, अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। अप्लाइंसेस में कितनी हैं, 2 हैं ना, हाँ जी यही आती हैं। वेव्स या वो पहले। अब एक क्वेश्चन करना है जिसने इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, ऐसे ही है क्या इस कंपनी की एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के इसको ऑर्डर आए हैं, हाँ जी। पहल है ये, हाँ जी। बस ठीक है। इतना मुझसे पहल की डिस्कशन कराई है तो ये इसलिए चलें जी। पहल कंपनी है, इसको एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी मिले हैं, सबको बता देते हैं जो आपको पता है। टेस्ला की भी बातें चल रही हैं, इन्हें अमेरिका से भी एक पावर डिवीजन लेवल का सर्टिफिकेट मिल गया, जिसके बाद ये अपने ट्रांसफार्मर अमेरिका में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहल में थिंग्स आर गोइंग गुड, लेकिन पहल को कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं रखना हमने। इसने पहले भी 2-3 दफ़ा धोखा दिया हुआ है, ठीक है। तो पहल को आपने हमेशा स्विंग ट्रेड्स के लिए रखना है। पहला हमारा टारगेट 67 था, 64 को टच करके ये आ गया। अब हम दोबारा देख रहे हैं 52 तक तो जाएगा एटलीस्ट इस फंडामेंटल्स के साथ। और रिजल्ट्स का भी एक्सपेक्टेशन बड़ी अच्छी है, इनकी सेल्स वगैरह, ये वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आया पिछले 10 साल का, पिछले साल जो पिछला रिजल्ट था पहल का। अब देखते हैं इसकी कंटिन्यूटी कब तक रहती है और फिर चीज़ें बेहतर होती हैं। और जो हमारी 5th सेगमेंट है उसमें हम कंपनी की डिस्कशन करते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, मिड शॉर्ट टर्म टर्म या जैम मिड या हाँ। शॉर्ट टर्म वो। अच्छा, एक कंपनी जिसके बारे में एक हमें आप शॉर्ट टर्म बता दें टेक्निकली, और एक आप मिड टर्म बता दें। देखें, टेक्निकली तो साथ साथ चलता ही वही रहता है, आपने जो ब्रोकर ग्रुप में वो बताया। ब्रोकरेज ग्रुप में चल रहा है, वो चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। एक कंपनी जिसके बारे में मैंने कराची मीटअप में बताया था, इस्लामाबाद मीटअप में बुलाया था, लाहौर मीटअप में, उसके ऊपर मैंने पूरा सेशन भी किया था। मैं फिर उस पर कहूँगा कि फोकस ऑन सनर्जी भाइयों। ये अब मैं इसकी रीज़न बताता हूँ ना, हमेशा कोशिश यही करता हूँ भाईजान, आप वेबसाइट खोल लें। जनवरी या फेब में हमने कहा था कि पेनी स्टॉक जो टर्न अराउंड स्टोरी होगी विद 100% गेन, वो हमारा सनर्जी होगा इसमें, ऐसे था। ऐसे था। लाहौर और इस्लामाबाद और कराची में किसी ने मीटअप किया है ना, क्या वो नीचे कमेंट में बताएं कि क्या 15-20 मिनट हमारा सिर्फ सनर्जी पे बात नहीं हुई कि एक शेयर जो इस दफ़ा डबल हो सकता है वो सनर्जी है। रीज़न सर, बुक वैल्यू बढ़ गई है आपकी, 40 हो गई है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 4 अरब से 14 अरब रुपए पे चली गई है। आपके फ्लोटिंग आपके पास पोर्ट आ गई है, ये वाहिद आपके पास है। बाकी सारों को तो क्रूड ऑयल आता है, आके जाके जाता है वो गाड़ियों में लॉजिस्टिकली, फिर वो उनके प्रोफाइल। भाई इनकी पोर्ट है, डायरेक्ट वहाँ अटैच होता है वेसल के साथ, वहाँ से क्रूड ऑयल आता है। और ये, और फिर मज़े की बात कि जो जैसे फर्नेस ऑयल बड़ा ज़्यादा बनता है रशियन ऑयल का, तो रशियन ऑयल ये जब लेते थे तो ये फर्नेस ऑयल उसी वक्त उन्हीं वेसल में वापस भी भेज देते थे। अच्छा। मतलब दिस इज़ अमेजिंग, ठीक है। उसके बाद बंकरिंग सर्विसेज, बंकरिंग सर्विसेज होती हैं जो पोर्ट पे कश्ती हैं उनको, वाइट ऑयल जो अमेरिकन कंपनी थी वो सनर्जी से करवा के वो कराता है, उसमें भी सनर्जी किसी हद तक बेनिफिशरी है। प्लस पाकिस्तान की सबसे बड़ी आपके पास जो रिफाइनरी नेम प्लेट कैपेसिटी के साथ है वो सनर्जी, आल दो वो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी उसकी कम है, लेकिन अब चीज़ें इम्प्रूव कर रही हैं सनर्जी के लिए। तो देख लें, आज भी सनर्जी ने आखिरी 5-7 मिनट में काफ़ी अच्छा गेंद दिया। और कुदरती आज मैं आपको बड़ी अमेजिंग बात बताऊँ, मैं उधर बता रहा था अपने दूसरे ऑफिस कि मैं वो आज केक काटना था, वो बर्थडे थी हमारे एक वाईसी टीम मेट की, तो यहाँ से मैं सनर्जी को बाय किया शॉर्ट टर्म वाले अकाउंट में। मैंने कहा यार जुम्मा अब ये है कि ट्रम्प की अगर अल्लाह ना करे, वैसे न्यूज़ आनी नहीं चाहिए, अगर न्यूज़ आ भी गई रिफाइनरी के लिए तो पॉजिटिव होगी ना, क्रूड ऑयल महंगा हाँ होगा। जी। मैंने कहा कि अब थोड़ा सा कैश पड़ा है, कहाँ यूटिलाइज़ करूँ, वो मैं सनर्जी बाय किया। सनर्जी बाय करके मैं उधर सर पहुँचा हूँ, अभी केक कटने ही लगा है तो पीछे से आवाज़ आ गई सनर्जी 90 पैसे ऊपर चला गया। हाँ जी। तो ये बड़ी एक अच्छी, कभी कभी ऐसे होता है, ये मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये खतरों के खिलाड़ी होते हैं, नीचे भी ऐसे ही आता है। अगला जो हमारा लास्ट सेगमेंट है वो Q&A का। सार सही साहब का पहला क्वेश्चन है, इट्स कंफ्यूजिंग टू इन्वेस्ट एट मार्केट हाई if the ultimate goal is long term capital growth, what makes more logical sense, waiting patiently for a major dip or slowly deploying cash through entry points? मुझे सवाल नहीं समझ, उर्दू में बता रहे मुझे। वो कह रहे हैं कि मेरा जो गोल है वो लॉन्ग टर्म है, तो मैं डिप्स का वेट करूं या फिर जैसे ही कैश आए मैं उसको बस इन्वेस्ट करता जाऊं। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म गोल है, अगर 5 साल से ऊपर गोल है ना, तो फिर शायद डिप्स ये मैटर नहीं आपके लिए करेंगी। आपने स्ट्रॉन्ग बुक्स वाली कंपनी जिनका डिविडेंड आता है और उनका डिविडेंड यील्ड इतना हो कि 3-4 साल में 60-70% डिविडेंड से कमा लें, और वो डिविडेंड को भी आपने री इन्वेस्ट करना है, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी मैं ये आपको प्रेफर करूँगा कि स्मॉल चंक्स में थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी मेज़ान बैंक अगर 500 पे है तो ले लिया, थोड़ा 480 पे आया फिर ले लिया, ठीक है, फिर रिजल्ट किए, क्योंकि नीचे ऊपर तो आता है। कौन सा ऐसा शेयर है मेरे भाई जो हाकी ग्रोथ जिसने दी है, कोई ऐसा शेयर नहीं होता। तो आपने ये स्ट्रेटजी बनानी होती है, छोटे छोटे चंक्स में आप लेते जाते हैं बस। बिल्कुल ठीक है।
और दूसरे भाई पूछ रहे हैं कि फ्यूचर क्या है लॉन्ग टर्म का सर्विस लॉन्ग मार्च टायर। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर का फ्यूचर अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना लोग कहते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि 50 रुपीज़ की अगर सर्विस लॉन्ग मार्च हो जाता है तो इसकी मार्केट कैप 1.5 या 1.4 बिलियन डॉलर पे चली जाती है, जो बहुत ज़्यादा है। सर मार्केट कैप ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये 28-29 वाला शेयर है अभी इस फंडामेंटल के। कोई बड़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाएँ और अखीर कर जाए तो वो सारा। थर्ड क्वेश्चन उमैर साहब का है, मीडियम टर्म मतलब उनका है कि 2 से 3 ईयर्स आउटलुक और एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ फातिमा फर्टिलाइजर। फातिमा फर्टिलाइजर डूइंग अमेजिंग। फातिमा फर्टिलाइजर विद डिविडेंड 3 साल में फुल पोटेंशियल ऑफ बिकम मतलब 2x। बिल्कुल ठीक है। और बड़ी अच्छी बात है उमैर भाई ने मिड टर्म 2-3 साल का है, ये असल मिड ये टर्म असल होता है। ठीक है, हम समझते हैं मिड टर्म मीन 15 दिन। काइंडली गाइड अबाउट PSO इट्स EPS इज इन थर्ड क्वार्टर 80 रुपीज़ बट स्टिल 2 मैट डाउन वाई। ये अभी हमने जिक्र किया ना, इसका ईपीएस ऊपर इन्वेंट्री गेन की वजह से आया। ये इसलिए कि इसके एक जो कैश है ना वो फिर लॉक होना शुरू हो गया है। इसका जब तक कैश रिलीज़ नहीं ना होगा जो 560 बिलियन है, इसमें कोई बहुत बड़ा चार्म नहीं आएगा। 2 साल से एकेडी की रिसर्च टीम जो है, इसका टारगेट प्राइस पिछली दफ़ा 780 था मेरे ख्याल से, इस दफ़ा 900 है। हाँ जी। ठीक है, और उनके भी यही है कि कैश, उन्हें हर दफ़ा ये एक्सपेक्टेशन होती है कैश आएगा। तो पीएसओ इज़ गुड, रेंज बाउंड रहेगा, मूवमेंट भी करेगा हर चीज़, लेकिन इसका पोटेंशियल अनलीश उस दिन होगा जिस दिन इसे सर्कुलर डेट वापस आएगा सर। बिल्कुल ठीक है। 2019 में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था वाईसी जैसा। 2026 में बहुत ज़्यादा लोग सिखाने वाले हैं जिसमें वाईसी अच्छा काम कर रहे हैं। आगे ये भी बाकी लोगों की तरह कॉस्टली ना हो जाएं, कुछ ही हैं जो गाइड करते हैं, हम बड़ा कॉस्टली हैं? हो ना जाए उनका कि नहीं, हम ऑलरेडी बड़े कॉस्टली हैं, हम आपका टाइम खाते हैं। ठीक है, ये कॉस्ट है, ये समझते नहीं। दूसरी चीज़, एक वादा था कि फ्री ग्रुप ही रहेंगे। एक वादा था कि यूट्यूब ऐसे ही रहेगी। मुझे लगता है हमारी यूट्यूब वो ऐड चलती हैं ना, हाँ जी। तो हमारे यूट्यूब से आप हमें पैसे देते हैं अगर देखते हैं। बहरहाल ये मकसद नहीं था हमारा, अगर कहेंगे तो हम भी ऐड ख़त्म कर देंगे। दूसरी चीज़, महंगे की बात, हमारा एक वो YCIT का कोर्स है, वो पेड है। 75,000 उसकी प्राइस है, 85 या 75। इस दफ़ा जब हम दोबारा लॉन्च कर रहे हैं थर्ड बैच, तो उसमें हम वन टाइम ऑफर 50,000 की देने लगे हैं, वो भी कुछ अर्से तक लॉन्च हो रहा है। उसके बाद हमारी वेबसाइट है 3000, जो 3000 वेबसाइट में देंगे और आप में पोटेंशियल होगा। वेबसाइट की गेम भी लॉन्च हो रही है, ये भी मैं इस हमारी गेम लॉन्च हो रही है। पिछली दफ़ा अदील वड़ैच भाई जीते थे, 86% गेम था। 1 मिलियन का वर्चुअल मनी देते हैं, उस पर आप ट्रेड करें, जो टॉप पे आएगा उसे 50,000 मिलता है। ठीक है, अगर वो प्रो यूज़र है 25,000, अगर वो दूसरा यूज़र है तो 50,000। तो अभी जो जीते हैं वो प्रो मैक्स यूज़र थे, उन्हें 50,000 मिल रहा है। तो 3,000 करें, उसके अंदर टिप्स भी मिलेंगी, ब्रोकरेज टिप्स भी मिलेंगी। चार्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं लेकिन एडवांस लेवल के हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के लेवल के नहीं, लेकिन वो ही हैं तकरीबन। उसका डाटा शायद हमारा बहुत लंबा ना हो, 20 साल का, हमारे पास 3-4 साल का डाटा हो। फेयर वैल्यूज़ मिलेंगी, इनसाइड कंपनीज़ की मिलेंगी, और क्या क्या हमारी वेबसाइट में बड़ा कुछ था। बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो आप मैनेज कर सकते हैं, स्क्रीनर्स हैं। स्क्रीनर्स बहुत अच्छी चीज़ है, ये कर सकते हैं। लेकिन गेम के लिए 3,000 रुपये खर्च लें, हो सकता है 50,000 अगले आप ही जीत जाए। तो इतने ही हम महंगे हैं, इससे ज़्यादा महंगे हम कितने होंगे। मुझे लोग फ्री आके मिल लेते हैं, और जो भी यहाँ आता है मुझे खाना भी खिला के भेजते हैं, और कोई ना कोई गिफ्ट बॉक्स भी ज़रूर देते हैं। अगर आप लोग मेरे से इस बात पर डिस्कशन करना चाहेंगे ना कभी भी, इस मनाजरे, इस डिबेट के लिए मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ कि आपको हमने कोई प्रोडक्ट दी और उसमें से पैसा कमाया, सर आप मेरे से डिस्कशन कर लें। ब्रोकरेज में हम लोगों ने ये जो माइनर अकाउंट्स हैं सर, लोगों के घर TCS से भेजे हैं, और हर महीने हम भेजेंगे, और दैट कॉस्ट जस्ट लाइक 600 रुपीज़ पर अकाउंट। मेरे साथ लोग डिस्कस करते हैं जी CDC के 500 रुपये चार्जेस कट रहे हैं पर ट्रेड, कि ट्रेड आप 1 शेयर की भी करेंगे 5 कटेगा, 50,000 शेयर की करेंगे 5। मैं उन्हें सिर्फ ये कहता हूँ कि यार मेरी बात सुनो, ये CDC के चार्जेस मैं तो नहीं काट रहा। कुछ ब्रोकेज है ये 1 मार्च से शुरू हुए हैं 2026 से। ठीक है, कुछ ब्रोकेज है उसमें हो गए हैं, कुछ अभी कर लेंगे 1-2 महीने तक। अब जैसे कुछ ऐसे ब्रोकेज है उसमें जो आपके ट्रेड में नहीं काटते, महीने के एंड पे जितनी ट्रेड की है उस पर काट लेते हैं 0.0036। सर ये मेरी जेब में नहीं आना। और उस 5 रुपये को लोग पॉइंट बना लेते हैं कुछ दोस्त, उसके इवज़ जो मैंने हर बंदे के लिए
पे किया है कि यार ये डिस्काउंट्स हैं, उससे कोई जिक्र नहीं करता। मैगज़ीन जा रहे हैं, उससे कोई नहीं करता। उनके लिए रिसर्च एक्सपर्ट्स, ब्रोकर नहीं है हमारी कंपनी में। हमारी कंपनी में रिसर्च एक्सपर्ट्स हमने बैठाए हैं जिन्हें हम पे करते हैं। दे आर CA, CFA या एटलीस्ट उनकी फ़िनांस और डिग्री और IFMP है। तो मतलब यही है कॉस्ट यार। मुझे नहीं पता कि और किस चीज़ की कॉस्ट हम किसी कोई चीज़ हम महंगी है हमारी नहीं। कोई मतलब अभी तो नहीं है, खैर नहीं होंगे यार, उम्मीद है। बाकी अल्टीमेटली देखें, हमने पैसा कमाना है और फिर ये सारा सिस्टम चलना है, तो उसके लिए एटलीस्ट इतना काबल तो हमें छोड़ें कि हम लोग कुछ ना कुछ तो कमाते रहें सर। और लास्ट क्वेश्चन है अहमद साहब का, प्लीज़ सजेस्ट 8 कंपनीज फॉर 15 ईयर टर्म। 8 कंपनीज 15 साल की। सर, बैंक में आपका फेवरेट बैंक एक उठा लें, कोई भी उठा लें। मैं सेक्टर बताता हूँ ना, कंपनी खुद ढूंढ लें। बैंकिंग सेक्टर, फूड सेक्टर, एक्सप्लोरेशन सेक्टर, IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑयल मार्केटिंग कंपनी सेक्टर, ये कितने Fertilizer। फर्टिलाइजर सेक्टर, 7 सेक्टर हैं। बिल्कुल ठीक है। ये 7 सेक्टर, आंखें बंद करें, इन 7 सेक्टर के टॉप के गोरे उठा के रख दें। बस हर 3 महीने बाद जब इनका रिजल्ट आए पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ना तो यंग्स कैपिटल के किसी एनालिस्ट से पूछ लीजिएगा, नहीं तो उनकी वीडियो देख लीजिएगा रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो ये सर मेरा है। तो बाकी रात को यानी थर्सडे को हमने सेशन किया था, उसकी वीडियो भी ज़रूर देखें, चैनल पे लग गई है कि कैसे आपने वेल्थ जनरेट करनी है अपने बच्चों के लिए। उसमें मैंने वॉरेन बफे का ख़ास तौर पे जिक्र किया है। गेम हमारी स्टार्ट हो रही है मंडे से, ठीक है। उसके लिए अप्लाई कर दें आज। और कोई नहीं, 3000 खर्च के खेलें, आपको पूरे पोर्टल में इतनी वैल्यू एडिशन मिल जाएगी कि 3000 से ज़्यादा आप प्रॉफिट बना लेंगे किसी न किसी टिप से। उसके अलावा दुआओं में याद रखें, बस यही कहूँगा। बहुत शुक्रिया। Open your brokerage account today with Young's Capital.